जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दिव्या जी सेंटर। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम कल के वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट में उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कल का दिया हुआ है कि हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है। ऑप्शंस थे आपके ए ब्रुसेल्स, बी बेल्जियम, सी वॉशिंगटन या डी वेनेजुएला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ब्रुसेल्स। अब बात करते हैं नाटो की। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है? तो एक सैन्य गठबंधन है जो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों का संगठन है। स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल सन 1949 को। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस हैं आपके ए भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, सुरक्षा पहले, बी शिपिंग में अमृतकाल, सी टिकाऊ शिपिंग या डी हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, सुरक्षा पहले। अब बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस की। तो कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपके 5 अप्रैल को। ठीक, इसके अलावा देखते हैं कि पहली बार कब मनाया गया। तो ये पहली बार मनाया गया था दोस्तों 1964 में। कब मनाते हैं? तो जैसे मैंने बताया 5 अप्रैल को। इसके अलावा देखते हैं कि इसकी थीम तो ये रही कि भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, सुरक्षा पहले। इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा जहाजरानी मंत्रालय करती है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई राष्ट्रीय समुद्र दिवस की बात। अब बात करते हैं कि विश्व समुद्र दिवस जो कि प्रतिवर्ष सितंबर माह के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 2024 में कब होगा? तो 2024 में ये मनाया जाएगा 26 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र विकसित किया है। ऑप्शंस हैं आपके ए बुल्गारिया, बी एस्टोनिया, सी रोमानिया या डी स्वीडन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी रोमानिया। आंसर इसका रोमानिया है। और इसके डिटेल देखते हैं। तो ये है कि रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र विकसित किया है जो यूरोपीय संघ के इंफ्रास्ट्रक्चर ELI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके बुखारेस्ट के पास, रोमानिया के मागुरेली ज़िले में। कौन से ज़िले में? मागुरेली ज़िले में, ये याद रखिएगा आप लोग। और फिर इसके बाद है कि यह चिरप्ट प्लस एम्प्लीफिकेशन का उपयोग करता है जो भौतिकी के आधारित नोबेल पुरस्कार विजेताओं जेरार्ड मोरो और ड्रोना स्ट्रैकलैंड के आविष्कारों पर एक महत्वपूर्ण तकनीक है। लेज़र का संचालन फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा किया जाता है। ये सारी चीज़ें, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप लोग लिखते चलिएगा तो आप लोग को याद भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी बिहार या डी केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए कर्नाटक। अब बात करते हैं सन्नति बुद्धिस्ट साइट की। तो इसको कब खोजा गया है? तो कब खोजा गया है? तो इसका आंसर है 1990 में ASI की खुदाई से ये प्राप्त हुआ। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के कालाबुरागी में कनगनहल्ली के पास भीमा नदी के किनारे स्थित है। यह चंद्रला परमेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और उल्लेखनीय खोज में
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा कि उल्लेखनीय खोज में तीसरी ईसा पूर्व से तीसरी ईस्वी शताब्दी तक 3 चरणों में निर्मित महास्तूप और कालानुक्रमिक पैमानों को प्रदर्शित करने वाला रणमंडल क्षेत्र प्राप्त शामिल है। क्या शामिल है? तो ये है रणमंडल क्षेत्र शामिल है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? ऑप्शन हैं आपके ए हांगकांग, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया या डी थाईलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फिलीपींस। फिलीपींस इसका आंसर हो जाएगा। फिलीपींस के साथ जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। तो बात करते हैं अब संयुक्त नौसैनिक या फिर जो संयुक्त अभ्यास की है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। तो अप्रैल 2024 में दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया और जिसका उद्देश्य चीन के क्षेत्रीय प्रभाव के बीच में सैन्य सहयोग को मजबूत करना था। इसके भारत के साथ इन देशों के मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम देख लेते हैं। तो भारत और अमेरिका का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, क्या था? मार्च में हुआ ये टाइगर ट्रायम्फ 2024। ठीक। और अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के एक्सरसाइजेस। तो वह 2023 में ऑस्ट्रा हिंद नामक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था। और जापान के साथ इंडिया का हुआ था 2024 में मार्च में धर्मा गार्डियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं आपके ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी केरल या डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नामक राष्ट्रीय उद्यान चर्चे में रहा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश भारत के एक दक्षिणी राज्य है जिसकी राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। अब ये तो हो गया आंध्र प्रदेश की बात। अब चर्चा में है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तो क्यों चर्चा में है? क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने तकनीकी सहायता प्राप्त करके यहाँ के जंगल की आग को रोकने के उपाय कर रही है। पूर्वी घाट में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान उच्च वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब भाई बारिश के लिए महत्वपूर्ण है, आग लगेगी तो सरकार तो उसको रोकने का प्रयास करेगी ही। अब इसकी स्थापना देख लेते हैं किसकी, जो राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान उसकी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। उसके अलावा वर्ष 2008 में ही इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया। साथ ही इसे जैव विविधता के क्षेत्र में मान्यता दी गई है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? तो इस क्षेत्र में एक अनोखी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख के रखिएगा इसके सारे फैक्ट्स को। और ये जो इम्पॉर्टेंट है ये भी बता रही हूँ कि इस क्षेत्र में एक अनोखी बौनी बकरी की नस्ल कंचू मेखा भी पाई जाती है। क्या नाम है उसका? कंचू मेखा। थोड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है और उसके अलावा थोड़ा अजीब भी नाम है, आप लोग लिख लीजिएगा नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा? ऑप्शन हैं आपके ए 6.00, बी 6.20, सी 6.50 या डी 6.75। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 6.50। अब बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि आरबीआई ने लगातार 7वीं बार, मतलब लगातार 7 साल हो गए, 7वां बार जो आरबीआई का रेपो रेट है वो 6.50 ही रखा है। ठीक है। और अगर पूछें कि रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट वो दर है जिस पे आरबीआई जो है अन्य बैंक्स को लोन देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं आपके ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी SJVN लिमिटेड, सी अडानी ग्रुप या डी टाटा टेलीकॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी SJVN लिमिटेड। SJVN लिमिटेड को CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट हैं कि SJVN लिमिटेड ने निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार, क्रम याद रखिएगा 15वां है, ठीक है। तो 15वें CIDC पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। अब 2 जीते तो कौन कौन से हैं। पहला है कि SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से SJVN लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया। 8वां क्वेश्चन है आपका। 8वां क्वेश्चन है हर साल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। अब अगर बात करें खान जागरूकता दिवस की, तो खान से आशा है इस क्वेश्चन में, खदान से। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके ए 3 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 5 अप्रैल या डी 6 अप्रैल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 4 अप्रैल। ये दिन जो है ये खदानी बारूदी सुरंगों से संबंधित गतिविधियों, मानवता के लिए उनके खतरों और रोकथाम में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस जो पहली बार सन 2006 में मनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन हैं आपके ए अमिताभ कांत, बी राजीव सिन्हा, सी राकेश मोहन या डी अजय मोहन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी राकेश सिन्हा। राकेश सिन्हा को विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। और वर्तमान में मोहन मतलब जो ये हैं राकेश मोहन, ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राकेश मोहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब किसने जीता है। ऑप्शंस हैं आपके ए पंकज आडवाणी, बी कमल चावला, सी अभय कपूर या डी श्रेयांश सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पंकज आडवाणी। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि विश्व चैम्पियन पंकज आडवाणी क्या CCI के जो स्नूकर क्लासिक का खिताब जीता है, वो विश्व चैम्पियन पंकज आडवाणी ने मुंबई में CCI स्नूकर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा जारी रखते हुए ये खिताब जीता है। अब कितनी बार जीत लिया इन्होंने, तो ये है कि फाइनल में पंकज ने कमल चावला को, किसको हराया, कमल चावला को। तो कमल चावला को 8-3 से हराया। पंकज आडवाणी ने पिछले 2 वर्षों में CCI स्नूकर खिताब जीता है, मतलब लगातार ये 2 बार इस खिताब को जीत चुके हैं, ठीक है। और जाते जाते आज का सवाल है कि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो कितने अरब यूरो की धनराशि देने की तैयारी कर रहा है। ऑप्शंस हैं आपके ए 50 बिलियन यूरो, बी 100 बिलियन यूरो, सी 150 बिलियन यूरो या डी 200 बिलियन यूरो। तो आप लोग इस वीडियो में को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके अलावा इस जो क्वेश्चन दिया मैंने लास्ट में, इससे रिलेटेड
इसका आंसर और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपको पता हैं वो सब आप डिटेल के साथ कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।